नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस विषय का प्रथम चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। इससे पहले हम इसके 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रक्तचाप, सबसे पहले बात करते हैं हम कि रक्तचाप होता क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो रक्त वाहिनियों में बहते हुए जो रक्त है उसका वाहिनियों की जो दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है उसको क्या कहा जाता है, रक्तचाप कहा जाता है। अब रक्त जो वाहिनियां हैं, इन वाहिनियों में क्या होता है, रक्त बहता है। जो इसकी जो दीवार है, इस रक्त के द्वारा क्या होता है, दोनों तरफ प्रेशर पड़ता है। मतलब इसकी दीवारों की तरफ क्या होता है, प्रेशर होता है। उस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। बात करते हैं धमनियों की, तो वे नलिकाएं या कहें वो नलिकाएं जो रक्त को हृदय से, जो हार्ट है, वहां से कहां तक लेके जाती है, शरीर के जो सभी अंग है वहां तक जो नलिकाएं रक्त को पहुंचाती है उनको धमनियां कहते हैं। और रक्तचाप को जब हम मापते हैं, ब्लड प्रेशर को जब मापते हैं तो किस में मापते हैं, सिस्टोलिक और डायलोस्टिक के रूप में हम मापते हैं। और जब अभिव्यक्त हम करते हैं, लिखते हैं, तो कैसे लिखा जाता है, 120/80। अब ये क्या है सिस्टोलिक और डायलोस्टिक, तो इनके बारे में बात करते हैं। पहले की बात करते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक ये ऊपर की संख्या जो है ये कहलाती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये ऊपर की जो संख्या है ये धमनियों में उस रक्तचाप को दर्शाती है जो हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। हार्ट क्या होता है, संकुचित होता है। जब संकुचित होता है तो ब्लड कहाँ पे बहता है, धमनियों में बहता है, धमनियों में पंप होता है। तो उस समय क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे प्रेशर अधिक होगा। तो उस समय का जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। और बात करें डायस्टोलिक, डायस्टोलिक जो है ये नीचे वाली संख्या है यहाँ पे, और ये धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद मांसपेशियां क्या हो जाती है, शिथिल। पहले संकुचन हुआ, उस समय का जो प्रेशर है उसको तो क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। और उसके बाद में जब संकुचन होने के बाद में वापस हार्ट शिथिल होता है, उसकी मांसपेशियां जब शिथिल होती है तो नेचुरल है वहां पे धमनियों में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और उसी को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की यदि हम बात करें तो उसका सिस्टोलिक जो रक्तचाप होता है वो होता है पारा के 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होता है। और डायस्टोलिक जो रक्तचाप होता है वो होता है 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। तो इस तरीके से अपने ब्लड प्रेशर एक सामान्य व्यक्ति का होता है, लेकिन कभी कभी इसमें विकार आ जाते हैं। अब रक्तचाप को मापते कैसे हैं, इसके बारे में हम बात करें। रक्तचाप को मापने का जो यंत्र होता है इसको रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर के पास आपने इस तरीके का यंत्र देखा होगा जो यहाँ पे हाथ पे लगा के क्या करता है, ब्लड प्रेशर नापता है। इसी को कहते हैं रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ये तो इस तरीके से अपना एक सामान्य स्फाइग्नोमैनोमीटर है, लेकिन आजकल मार्केट में इस तरीके के आप यंत्र आ गए जो डिजिटल है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस हाथ में लपेट के और यहाँ पे ऑन करना होता है। ये डिजिटल है, ऑटोमेटिक ही इसकी रीडिंग आती है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे ये पंप टाइप में बना है, इसको प्रेशर डाल के इसके माध्यम से नापता है। इसकी यदि हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो 1733 में स्टीफन जो हेल्स है इसने पहली बार घोड़ों के में रक्तचाप को मापा था कि ब्लड प्रेशर जो है उसमें किस में मापा, घोड़ों में। कब, 1733 में स्टीफन हेल्स ने। और उसके बाद 1983 ईस्वी में जो कॉपलन है उसने रक्तचाप को परिभाषित किया। तो इस तरीके से हम इसके इतिहास के बारे में भी जान पाए। आगे हम बात करें कि जब ब्लड प्रेशर में विकार हो जाता है तो वो किस तरीके का होता है। या तो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। यदि धमनियों में ब्लड प्रेशर कम हो जाए या रक्त का प्रवाह कम होता है तो उसको निम्न रक्तचाप कहते हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जब रक्त का प्रवाह क्या है, काफी कम हो जाता है, तो उस समय जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग है जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, गुर्दे हैं, इनमें क्या होगा, ऑक्सीजन और पौष्टिक जो आहार है वो नहीं पहुंच पाएगा या कहें कम मात्रा में पहुंचेगा। जिससे क्या होगा, ये जो अंग है
ये सामान्य रूप से काम नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे ये अंग जो अस्थायी रूप से क्या हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो निम्न ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप है, इसका ये अपना को नुकसान होता है। लेकिन यदि मान लो ब्लड प्रेशर अधिक होता है तो उसको कहते हैं उच्च रक्तचाप, और धमनियों में अधिक दाब होने पर ऐसा होता है। अब इसका कारण क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर का, उच्च रक्तचाप का? इसके कारण है चिंता करना, ईर्ष्या करना, क्रोध, भ्रम, आवश्यकता से अधिक भोजन करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मैदा से बने जो खाद्य पदार्थ है, जितने भी आपके समोसे, कचौरी वगैरह जो भी आप खाते हैं, इनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब मैदा की जो भी चीजें हैं उन सभी से। इसके अलावा चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब, इन सब के सेवन से और श्रमहीन जीवन व्यापन करने से, और व्यक्ति व्यायाम यदि नहीं करता है तो इन सब के कारण क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब इसके बात करें कि इसका किस तरीके से निदान किया जा सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो व्यक्ति को, तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। जो साधारण अपन नमक लेते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम होता है, और सोडियम ब्लड प्रेशर को हाई करता है, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, पोटेशियम युक्त जो नमक आता है, जिसको अपन सेंधा नमक बोलते हैं, वो उसको यूज करना चाहिए, उसी को कहते हैं पोटेशियम युक्त भोजन करना, या ये भी कह सकते हैं कि भोजन में उसके पोटेशियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा है ये भी संतुलित होनी चाहिए, और रेशे युक्त भोजन होना चाहिए। उसका भोजन कैसा होना चाहिए, रेशे युक्त। कहें कि अपने जो हरी सब्जियां हैं जैसे ककड़ी वगैरह और खीरे वगैरह, इस तरीके की जो हरी सब्जियां हैं उसको अच्छे से खानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर रेशा पाया जाता है। नियमित व्यायाम करना चाहिए उसको, योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सारे उसको करने चाहिए, जिससे कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई नहीं रहेगा। संतृप्त जो वसा होती है, संतृप्त वसा में क्या आते हैं, मांस आता है, वनस्पति आते हैं, घी आते हैं, ये सारे किस्में आते हैं, संतृप्त वसा में आते हैं। इनकी मात्रा जो है वो कम उसको प्रयोग करनी चाहिए। डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और धूम्रपान और जो मदिरा पान है ये भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या है, जो ब्लड प्रेशर है हमारा, इससे बचे रह सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।